को न्याय देने के लिए प्रावधान है सर। सर मैं अपनी बात, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है सर, मुझे सर अपनी बात रखने का अधिकार है। डीसी साहब ने डीसी साहब ने मुझे एनटी का चार्ज दे रखा है, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है सर। क्यों ना सर, अगर ये कोई आतंकवादी थोड़ी है, अगर ये कल पक्के हो जाएंगे तो बजट तो सरकार देगी ना, मेरे घर से जाएगा ना सर आपके घर से जाएगा, बजट तो सरकार देगी ना सर। अगर एज पर लॉ अगर केस प्रॉपर तरीके से पुटअप हो जाए, क्या मेरा जाता है सर, क्या आपका जाता है जी? मेरी 9 साल की सर्विस में मेरा 10वां ट्रांसफर है सर। ये मैं पर्सनली नहीं कहने लग रहा सर, मैं सिर्फ ये कहने लग रहा हूँ जहाँ पे हम जाते हैं, कोई वीसी हो जाए, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई इलेक्शन हो जाए, सबसे ज्यादा बर्डन हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा जूनियर प्रोग्राम के ऊपर होता है सर। तकरीबन ये कहा जाता है असिस्टेंट इज द बैकबोन ऑफ द ऑफिस, बट असिस्टेंट इज नॉट बैकबोन ऑफ द ऑफिस। डाटा एंट्री ऑपरेटर जेपी इज द बैकबोन ऑफ द ऑफिस। ये है सर हमारे बैकबोन। 50% हमारा सर ये काम करते हैं। अगर इनका केस हम पुटअप कर देते हैं, अगर इनको रेगुलर पॉलिसी में मिल जाता है, मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अगर बाई चांस कल कोई ऐसी पॉलिसी हो जाती है, इनको फायदा लग जाता है, तो सर क्या हेड ऑफिस का जाता, क्या हमारे जाता सर? ना हेड ऑफिस के जेब से पैसे जाते हैं, ना मेरी जेब से पैसे जाते हैं, इनको हो जाएगी। और सेकंडली सर मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि एक बार ना यहाँ पे 1.5 साल पहले यहाँ पे करनाल में कोई जूनियर प्रोग्राम था, जो हमारे डीसीओ साहब है श्री राजकुमार सर, तो वो उन्होंने तहसीलदार भी रहे वो करनाल पे, तो वो एक्सपायर होगी सर, एक्सपायर होगी, उसको कोई भी वित्तीय लाभ नहीं मिला। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, पक्का कर्मचारी अगर वहां से सर एक्सपायर होता तो उसका पक्का लाभ मिलता सर उसको। और तकरीबन सबसे दुखद बात यह है सर कि वहाँ का जो स्टाफ था व्हाट्सएप पे सर स्टेटस लगाने लग रहा है, मैंने खुद देखा, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है, कोई 500 रुपये दे रहा है, कोई 600, मैक्सिमम कितना कलेक्शन होगा सर? 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, क्या 3000 में उसकी जो है फैमिली को हो जाएगा सर एडजस्टमेंट? अगर वो सरकारी नौकरी में होता उसका पूरा लाभ मिलता। बात सुनेंगे, वो लीव करके जा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी वो लीव करके जा चुके हैं। अच्छा, बड़े घटिया। अच्छा, अगली मीटिंग में ना मैं बैठ जो रिकमेंडेशन है ना डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपकी जो रिकमेंडेशन है मैडम बढ़िया है जी, ये क्यूमुलेटिव जानी चाहिए सभी डिस्ट्रिक्ट से। मैं ना मैडम अभी तैयार वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आज या कल मैं एज ए नायब तहसीलदार पूरे स्टेट में एक लेटर सर्कुलेट करूंगा और सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने बिहाफ पे प्लीज जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो भी जूनियर प्रोग्रामर है, प्लीज उनकी तरफ से एक रिकमेंडेशन भेजिए चंडीगढ़ में, ड्राफ्ट मैं भेज दूंगा आपको, उस हिसाब से भेजिए प्लीज, भेजिए प्लीज, क्योंकि इनको बिल्कुल भिजवा दूंगा, क्योंकि मैडम ना इनको भी अधिकार है, ये भी नौकरी करते हैं, 1997 से अब तक नौकरी करने लग रहे हैं, इनको भी अधिकार है पूरा। बिल्कुल होना चाहिए। मेरे जो प्रोग्रामर हैं वो 22 ईयर से काम कर रहे हैं जी, 22 नहीं मैडम 1997 से, 22 से नहीं 1997 से, 1997 से पोस्ट बन रही है, कुछ 1997 से करें, कुछ 2000 से करें, कुछ 2004 से करें, कुछ 2006 से करें। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। अगर हमारी ईवीएम की रिपोर्ट 1 मिनट लेट आती है, जिस पर डीसी साहब ने साइन करने होते हैं, तो हमारी लेनी कर लेता है मुख्यालय, लेकिन जहाँ तक किसी कर्मचारी के भले की बात होती है, यहाँ पे सांस भी निकालते, बीच में विषय खत्म करके बंद कर जाते हैं, और आज के बाद में विषय अटेंड भी ना करता, और हमारा कोई स्टाफ अटेंड नहीं करता, हम सारी एलईडी कटवा देंगे, विषय अटेंड नहीं करते हैं। बोल रहे हैं ना सर, किताब है सर, ये हमारा प्रवीण है सर, 2004 से लग रहा है। जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सारा डाटा मैंने कहाँ से निकाला? मैंने अपनी जेब से निकाला, ये सारा डाटा इसने तैयार कर रखा। हमारा तो सिर्फ कोर्सपेंडेंस का मतलब होता है भी थोड़ा करेक्शन कर दे, सारा काम तो ये करने लग रहे। 50% तो इलेक्शन स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर या जेपी होते हैं, इनके बारे में बात आए मोरा चलो वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा फिर सस्पेंड कर देंगे। तो मेन बात यह है कि जब किसी के भले की बात आती है तो मुंह फेर के चले जाते हैं, अगर आपने बुरा की बात आती है 1 मिनट के लिए। आज भी मुझे याद है पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा नहीं था, तीसरी में लॉजिकल एरर कितने प्रकार के हैं? हमारे डीसीओ साहब कहते हैं 17 प्रकार के लॉजिकल एरर हैं। मेरे सीधे लगाओ 50 प्रकार के लॉजिकल एरर मैं दिखाता हूँ। 50 प्रकार के लॉजिकल एरर होते हैं, मात्रा आगे है तो वो भी लॉजिकल एरर है, नीचे डमरू के नीचे डे की मात्रा ना वो भी लॉजिकल एरर है।
मैं नहीं खाता 50 प्रकार के, हमने ठोक का काम कर रखा है। तो वह ठीक अपने बात आई, किसी के भला करने की बात आई, मुंह ठाक अपने जैसे बाबा रामदेव भी सलवार पर के भाग गए थे, आपने बात आई तो अपने सलवार पर के भाग गए। बात है यहाँ पे यार, रख ले यार, कैसे ये किसी काम के नहीं है, किसी बात करना को फायदा नहीं। बोल रहे सर। हेलो, बात कीजिए। हाँ कपिल। जी सर। हेलो। हाँ जी। हम आपकी बात से सहमत हैं, आपका प्रपोजल ना ना सर, अगर मेरी बात से सहमत हो ना तो मेरी तरह जिगरा चाहिए सर। सहमत। ना 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 मेरी बात से पूरे हरियाणा में कोई भी सहमत नहीं है। मेरी बात से सहमत होने का मतलब है शेर जितना जिगरा रखना। चार्जशीट हो जाओगे 1 मिनट में, 1 मिनट में सस्पेंड हो जाओगे। जानती तो है ये। मेरी बात से सहमत सर, मैं 8 साल की सर्विस में 10 बार ट्रांसफर हो चुका हूँ, सस्पेंड हो चुका हूँ, चार्जशीट हो चुका हूँ। मेरे से सहमत होने का सर राजेंद्र सर, मेरे से सहमत होने का मतलब है शेर जितना जिगरा रखना। है जी, क्या करें सर, क्या करें, 10 जगह ट्रांसफर हो चुके हैं। ये स्टाफ मिलता ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये कहते हैं जी आप तो खाम खाइए, आप तो कुछ भी आपके कार्रवाई हो जाता, आप खाम खा आपकी इंक्रीमेंट रुक जाती, कुछ नहीं होता, हमने डिसीजन निकाल देता ना, हमारी इंक्रीमेंट लग रही ना हमारा कुछ लग रहा। इतने साल से हम काम करने लग रहे, आप 2015 में आए हो, ये 2004 से काम करने लग रहे, अब भी हमारी तनख्वाह 20,000 रुपए क्यों ना सर। अगर हम स्टाफ से काम करवाते तो दर्द दुखता ना सर स्टाफ का। हम संदिग्ध वाले की तरह लिक्चर तो नहीं हो सकते ना। ये भाई ठीक है, अपना फायदा देखा, रिपोर्ट आई ना, ये फलाना आएगा ना आएगा। सर जितने भी तहसीलदार और नए तहसीलदार मुझे सुनने लग रहे हैं, कृपा करके ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं कल जाते ही, कल मंगलवार है, मैं एक लेटर सर्कुलेट कराऊंगा एज ए नए तहसीलदार रेवाड़ी, जो अपना पूरा ड्राफ्ट भेजूंगा, जो हमारे कर्मचारी 1997 में लगे थे और जो सरकार की पॉलिसी है उससे पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे तहसीलदार और नए तहसीलदार अपनी तरफ से उनका अपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर उनके अंदर काम करते हैं या जो जितने जूनियर प्रोग्रामर है उनका अपना डाटा चंडीगढ़ भिजवाए, ताकि वो कंसोलिडेटेड डाटा समेकित करके अपने चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को पुटअप कर सके। मैं कपिल अम्बा, नायब तहसीलदार, निर्वाचन विभाग, हरियाणा सरकार। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के संबंध में एक आवाज उठाई थी, और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो बंदे मुझे जानते भी नहीं था वो मुझे अप्रिशिएट करने लग रहे हैं। लेकिन मुद्दा थोड़ा क्रिटिकल है, हो सकता है मेरा खुद का डिपार्टमेंट मुझे सस्पेंड भी कर सकता और मुझे नौकरी से भी निकाल सकता है। लेकिन मुझे आपसे एक नम्र अनुरोध है, आप अपने अधिकारी को कहे वो भी आपका मुद्दा प्लीज उठाए। मेरी नौकरी कल रहे ना रहे मुझे कोई फर्क ना पड़ता, ना मुझे दुख सहन होता, ना मुझे खुशी सहन होती। लेकिन आप अपने अधिकारी से कहें वो भी आपका मुद्दा उठाएं, जोरों शोरों से आपका मुद्दा उठाएं। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कल आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस से अगर पक्के हो जाते हो तो। दुआएं तो सारे हरियाणा से मुझे मिलने लग रही हैं, और जो देने लग रहे हैं उनका भी बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन प्लीज उठाए, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं है मेरा डिपार्टमेंट मुझे रखेगा कि ना रखेगा। प्लीज आप अपना मुद्दा उठाएं, और मुझे खुशी होगी कि आप सबके घर में अगर दिया जलता है, अगर आप सभी पक्के हो जाते हो, और तनख्वाह तो फिर मेरे घर में आने नहीं, तनख्वाह तो आप अपने बीवी बच्चों को दोगे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप ना कॉन्ट्रेक्चुअल से अगर पक्के हो जाते तो। प्लीज, जो मैंने लड़ाई में एक चिंगारी बढ़ने का काम कर रखा है, मैंने जो आग लगाने का काम कर रखा है, आग तो मैंने लगा दी, लेकिन आप कोशिश करो इस आग को बुझने नहीं देना, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, और आपको पक्का होना है, पक्का सरकारी कर्मचारी होना है। जिसको पसंद आए वो शेयर करते हो, बाकी आपकी मर्जी।